हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है उन बच्चों के लिए जो रेलवे ग्रुप डी की पोस्टों को यूं ही भर देते हैं और फिर जब नौकरी लग जाती है तो फिर पछताते हैं मैंने ये क्यों नहीं चुनी, क्योंकि ये 14 तरह की पोस्ट हैं। उन 14 में अगर आपने इसकी बजाय इसको चुना होता तो आपकी नौकरी बहुत शानदार चल रही होती, आपको टाइम भी मिलता पढ़ाई के लिए, आप दूसरी जॉब के लिए, और ट्रांसफ़र भी आसान होता अगर इसमें होते तो। इसमें अपने घर के आसपास जाना आसान था, उसमें थोड़ा दिक्कत वाली बात है। कई लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत धूप में ट्रैक पे काम करना पड़ेगा, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने पोस्ट कौन सी चुनी है। तो भाई, पोस्ट जो आप चुनते हो ना, और आपके मार्क्स चाहे कितने भी अच्छे आ जाएं, फिर आपको वही पोस्ट मिलेगी चाहे वो कितनी भी नीचे कट ऑफ जाए उसकी, और आपके मार्क्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जो आपने पहले नंबर पे भरी है, जो आपने फिर दूसरे पे भरी है, जो पहले पे वाले के बराबर, मान लो पहले वाले की हाई कट ऑफ चली गई और आपके मार्क्स उतने नहीं, तब आपकी दूसरी चॉइस देखी जाती है। पर बच्चे इस बात पर सबसे कम ध्यान देते हैं और ग्रुप डी की पोस्टों को यूं ही भर देते हैं। तो मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, अगर कोई बच्चा ग्रुप डी की तैयारी सीरियस कर रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर जरूर देखनी चाहिए, ताकि वो अपनी पोस्ट अच्छी चुन सके। मैं सब तरह से बच्चों, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी हेल्प कर पाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चा नौकरी भी ले ले और फिर दुखी भी रहे, तो ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत मेहनत से नौकरी मिलती है, चाहे ग्रुप डी ही क्यों ना हो, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका 22,000 में नाम आएगा। करोड़ों फॉर्म होते हैं, और फिर उसके बाद भी नौकरी लगने के बाद भी अगर आप दुखी रहे सिर्फ इस वजह से कि पोस्ट आपने गलत चुन ली थी, और ये एहसास अभी नहीं होता। अब तो तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई सी भी मिल जाए, बस नौकरी मिल जाए, लेकिन जब मिल जाती है तब इसी बात का रोना सबसे ज्यादा रोते हो आप, मैंने ये क्यों चुन लिया था। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जॉब में लग चुके हैं और अपनी नौकरी अगर कर रहे होंगे पिछले वाले, तो वो कहते होंगे और सोचते होंगे इस बात को, शायद मैं उसको चुन लेता तो बहुत बढ़िया रहता। 14 तरह की पोस्ट हैं, तो मैं उन सब पर बातें करने वाला हूं। तो आप सबको पेपर का पैटर्न पता है, 10th पास इसमें चाहिए होता है, 18 से 33 एज है, सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर हल्का सा फिजिकल और मेडिकल में सब पास हो जाते हैं ना। ये प्रोसीजर है। 2 मार्च इसके फॉर्म की लास्ट डेट है। 100 नंबर का पेपर आएगा, उसके लिए चिंता मत करिए, हम लोग खड़े हैं। ठीक है, मैं इन 14 पोस्ट की बात कर रहा हूं, और ये आपको फॉर्म भरते टाइम ही चुननी पड़ेंगी। जैसे आप असिस्टेंट टीआरडी चुनेंगे, या आप असिस्टेंट ऑपरेशंस चुनेंगे, या असिस्टेंट टीएल एंड एसी चुनेंगे, ये है क्या? मैं इसको चुनूं या इसको चुनूं या इसको चुन लूं, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप इन पोस्टों का काम चुनेंगे तो आप अपने लिए एक बेहतरीन पोस्ट चुन पाएंगे। तो बच्चों, मैं वो क्रम भी आपको बताऊंगा कि आपको किस क्रम में इन पोस्टों को डालना चाहिए। अगर आप सीरियस हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, पूरी देखना, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं यूं ही नहीं बता के चला जाऊंगा ये चुन लो, मैं आपको संतुष्ट करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आप ये क्यों चुनो। 18,000 मेरे भाई बेसिक पे है, तो आपको सैलरी का आइडिया ऑलमोस्ट सभी जॉब में जो होगा, सभी पोस्ट के लिए जो सैलरी का आइडिया है वो मैं आपको दे के जा रहा हूं कि 35,000 के आसपास एक एवरेज सैलरी आप मान लीजिए इसमें जो बनेगी। हालांकि पे कमीशन जो लगेगा तो ये 2027 में जो आपकी सैलरी बनेगी, 27 के लास्ट तक वो सैलरी पे इंपैक्ट आएगा, तब ये हो सकता है 55,000 60,000 हो जाए। तब तक तो ये हो जाएगी, क्योंकि पे कमीशन ही इतनी बढ़ा देता है सैलरी को। तो भाई, तब तो एक बहुत ही एक अच्छी सैलरी आपको होगी, और तब तक ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। आप क्या सोच रहे हो कल ही हो जाएगी ज्वाइनिंग? ज्वाइनिंग में इतना समय लग जाता है मेरे भाई, भर्ती प्रक्रियाएं बहुत ऐसे चलती हैं, कभी आप सोचते हो। और भाई, इसकी तैयारी के लिए आप सबको पता है कि भाई हम लोग विजयरथ बैच है, और 10 फरवरी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। अगर आपको जुड़ना है तो 10 फरवरी तक ये बैच आपका 12 फरवरी तक 639 में इस कूपन कोड के साथ RWF से मिल जाएगा। तो बहुत कुछ इसके बारे में नहीं बताऊंगा, वीडियो ये रही। वीडियो किसी और उद्देश्य से बनाई गई है, इसलिए बैच का प्रचार नहीं है, ताकि आपके काम की वीडियो होनी चाहिए। और मेरी कोशिश वही रहती है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन अच्छी दे करके जाऊं। कोर्स लेना ना लेना सब आपका काम है मेरे भाई। अब आप देखो ग्रुप डी में ये पोस्ट है। पहले तो आप जोन वाइज, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी रहता है कि मैं कौन सा जोन चुनूं, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो कर दिया है कि आप कौन से जोन को चुन सकते हो। लेकिन अब भी अगर आप पूछेंगे तो भाई इसके लिए फिर मुझे बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि आप वो वीडियो देख लेना। मैंने आपको रेशो बता दिया कि पिछली बार इस जोन में ये पद थे, इस बार ये पद इतने हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि इस बार ये ग्रीन जोन है, और इस जोन में पहले से बहुत कम वैकेंसी आई है, तो इसको मत चुनना। तो मैंने इस तरह की भी बातें उस वीडियो में की है, और ये जोन ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ ये ज्यादा चली गई थी, क्योंकि सब बच्चों ने इधर ही फॉर्म डाल दिए थे, है ना। गुवाहाटी जैसी जो सबसे कम कट ऑफ जाती थी पिछली बार, हाई कट ऑफ में थी वो, क्योंकि इधर के बच्चों ने उधर फॉर्म डाले। तो फिर भैया वो डालेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो भी कट ऑफ उठेगी। और सोचो, बेंगलोर जो पहले सबसे कम गई थी, वो इस बार सबसे ज्यादा वाली कट ऑफ में, क्योंकि बेंगलोर में फॉर्म आप देखो ना, बेंगलोर में फॉर्म आपको मैं दिखाता हूं, 2,75,500 वैकेंसीज पे ही पड़ गए।
2,75,000 केवल 500 वैकेंसी। सबको ये लगा कि बेंगलोर सबसे नीचे गई थी तो इसी को भर दो। तो इस बार ऐसी गलती मत करना, वो मैंने आपको तरीके बताए हैं किस किस तरह से आपको चुनना चाहिए अपना जोन, ठीक है। और सबसे अच्छा होता है कि भाई आप अपना जोन चुन लो यार। अगर सिलेक्शन हुआ तो कभी पछताना नहीं होगा कि मैंने वो क्यों चुन लिया था, क्योंकि सिलेक्शन के बाद भी बच्चे पछताते हैं कि मैंने बेंगलोर क्यों चुन लिया था, मैंने गुवाहाटी क्यों चुन लिया था, क्योंकि सिलेक्शन के बाद वो कष्ट देता है। शुरुआत में तो आपको लगता है कि भारत ही तो है, कहीं भी नौकरी कर लेंगे, लेकिन भाई समस्या होती है अगर आपकी सैलरी उतनी ज्यादा ना हो तो, ठीक है। चलो तो मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पोस्ट है 14 तरह की, इनको मैंने कुछ उसमें बांट दिया है कि कौन सी क्या है। आप सोचते हो ना 10th पास और आईटीआई, आईटीआई इसमें क्यों मांगते थे, क्योंकि आपको पता चलेगा भी ये सब इंजीनियर के सहायक के रूप में आप काम करते हो। जो जेई बनते हैं ना, जेई का भी एक एग्जाम होता है, रेलवे लेती है हर साल, उसकी भी एक भर्ती चलती है। जेई का असिस्टेंट कोई रहेगा तो आप लोग रहोगे, और जेई क्या मतलब इंजीनियर, और इंजीनियर के रूप में अगर आप सहायक के रूप में उसके में रहोगे, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम करना है, आपको मैकेनिकल का काम करना है, तो इसलिए आईटीआई मांगते थे पहले। और पिछले 2-3 बार से आईटीआई खत्म कर दी गई, क्योंकि ये मानते हैं कि भाई उतना टेक्निकल दिमाग यहां नहीं चाहिए, नॉर्मल 10th वाला बच्चा भी कर लेता है। पर ये सारे काम है टेक्निकल अगर देखेंगे तो, है ना। पर सीख जाते हो वो एक अलग बात है, कुछ ही दिन में सब परफेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए शायद रेलवे ने सोचा होगा कि सब मौका लें, अच्छी बात है। और ट्रैफिक भाई, ट्रैफिक में पॉइंट्समैन, पॉइंट्समैन की जो भर्ती है वो रेल का ट्रैफिक देखता है। मैं अभी आपको सब चीजें दिखाऊंगा। ये इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है, इंजीनियरिंग वाली पोस्ट। अगर आपको फील्ड वर्क, मैं कहूंगा कि फील्ड वर्क, देखो इन दो जॉब में तो आप ये देखोगे, जब मैं इनकी वर्क शैली आपको दिखाऊंगा तो इन सबसे ज्यादा पसीना यही लोग पूछते हैं। तो आप लोग क्या, आप तो ये देखोगे इंजीनियरिंग है भाई, इसको तो जरूर भरो, और ये आपका फिर तेल निकालेगी ये जॉब, है ना। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इंजीनियरिंग वाली जॉब में सबसे ज्यादा पसीना निकलने वाला है आपका। तो क्या इसको चुने या ना चुने, जब काम बताऊंगा तो आप अपने हिसाब से तय करिएगा, फिर मैं भी बताऊंगा तय करना चाहिए या नहीं। एक है मैकेनिकल असिस्टेंट C&W, ये कैरेज एंड वैगन। जो ये क्या है, असिस्टेंट मैकेनिकल काम है ना भाई, आप मैकेनिक का काम कर रहे होगे, किसी का कोई पेच ढीला तो नहीं है, किसी का कोई बोल्ट नट बोल्ट तो खुला हुआ नहीं है, वो वाला मैकेनिकल काम यहां देखना होगा। जैसे कैरेज एंड वैगन, जैसे रेल के डब्बे होते हैं ना, उसका वैगन किसको कहते हैं, उसका व्हील जो होता है, उसका पहिया जो होता है, उसका नट बोल्ट सब ठीक ठाक है, ये आप ही को चेक करना है, वैगन उसको बोले। कैरेज जो अंदर सवारी बैठेंगी, या मालगाड़ी का कोई अंदर जिसमें सब सीट वीट सब बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई सब कुछ खुला बुला तो नहीं है, सब ठीक ठाक है, वो सब आप ही को चेक करना होता है। तो मैकेनिकल के काम इस तरह के होंगे। ये असिस्टेंट लोको से डीजल इंजन पे काम करना है आपको, डीजल इंजन, ठीक है। इंजन, ये इंजन वाला है गया, ये कोच वाला हो गया, तो आपको दोनों चीजें इसमें आ गई। असिस्टेंट वर्कशॉप, अब इन कोच को या इंजन को अगर बनाने के लिए कुछ पार्ट्स की जरूरत है, तो पार्ट को इसकी जगह उसको फंसाना, उसकी जगह ये फंसाना,